आपको बता दें कि रतन टाटा एक मशहूर भारतीय व्यापारी हैं, निवेशक हैं। इसके अलावा टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष हैं, टाटा समूह के अध्यक्ष रह चुके हैं। भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और टाटा के नाम बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं। व्यापार जगत में एक बहुत बड़ा नाम है टाटा। रतन टाटा ने महत्वपूर्ण अधिग्रहणों का नेतृत्व किया। उन्होंने 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में टाटा टी की और टेटली से लेकर 2007 में 6 बिलियन पाउंड में टाटा स्टील की ओर से, टाटा मोटर्स लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर में उन्होंने ऐतिहासिक काम किए। और उनकी उपलब्धि के बारे में जितना कहा जाए कम है। भारतीय उद्योग जगत का एक बहुत बड़ा नाम। हालांकि कुछ दिन पहले भी रतन टाटा की तबीयत खराब हुई थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन फिलहाल यह खबर आई कि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। रतन टाटा 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उद्योगपति, समाजसेवी, टाटा सन्स के मुखिया, जाने माने उद्योगपति हैं। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। और अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी रतन टाटा काफी मशहूर हैं। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की और जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। वो एक बेहद सफल व्यापारी, कारोबारी और शानदार लीडर। लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी टाटा रहे। राष्ट्र निर्माण में रतन टाटा का योगदान भी नकारा नहीं जा सकता। और 2 नागरिक सम्मान तो उन्हें मिले ही हैं। टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा सोशल मीडिया की दुनिया में भी काफी सक्रिय रहा करते थे। और ट्विटर, जिसे एक्स कहते हैं, उस पर भी उनके जबरदस्त फॉलोअर्स हैं। 1937 में एक पारसी परिवार में रतन टाटा का जन्म हुआ था और कम ही उम्र में उन्होंने अपनी पारिवारिक बिजनेस की बागडोर संभाल ली थी। बहुत कम उम्र से उन्होंने बिजनेस के प्रति अपने लगाव, अपने झुकाव और को दर्शाया। और न सिर्फ दर्शाया बल्कि बहुत तेजी से उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। कम उम्र में ही उन्होंने बिजनेस में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई लिखाई पूरी की और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। टाटा ग्रुप आधिकारिक तौर पर रतन टाटा ने 1962 में ज्वाइन किया और अपने हुनर, अपने टैलेंट से अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने काफी विकास किया। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने टाटा को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऐसे उद्योगपति जिनका जबरदस्त योगदान रहा राष्ट्र निर्माण में भी, वो रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। रतन टाटा की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुंबई के अस्पताल में जब उन्हें भर्ती कराया गया, उसके कुछ देर बाद ये खबर आ गई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सिद्धार्थ जरावी, हमारे बिजनेस टुडे के संपादक, इस समय हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, कारोबारी जगत में, व्यापारिक जगत में टाटा कितना बड़ा नाम थे? देश के, राष्ट्र के निर्माण में उनका क्या योगदान रहा? ये काफी बड़ी दुखद खबर है और रतन टाटा जी के स्वर्गवास, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां थी, और ये ध्यान में हमारे दर्शकों को आ रहा होगा कि उन्होंने इस चीज पे जो अटकलें और रूमर्स कुछ एक दिन पहले चले थे, उनको लेके ट्वीट भी किया था। परंतु अभी कुछ समय पे आधिकारिक रूप से टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखर, उन्होंने स्टेटमेंट इशू की है। कई प्रकार की अटकलें जो चल रही थी वो कंफर्म हो चुकी हैं और उनका स्वर्गवास टाटा ग्रुप के लिए, जहां तक उसके चलने के लिए है, उस पे तो कोई बहुत बड़ा असर नहीं है। वो चेयरमैन एमिरेटस थे, कंपनी प्रोफेशनल्स द्वारा चलाई जा रही हैं। जो टाटा के समूह की इतनी सारी कंपनियां, वो सब प्रोफेशनल्स चला रहे हैं काफी समय से। परंतु भारत के उद्योग जगत के लिए, मेक इन इंडिया के लिए और
ना केवल देश बट पूरी दुनिया में टाटा का जो एक प्रकार का ब्रांड था वो इंडिया की इंडस्ट्री और बिजनेस का भी एक ब्रांड माना जाता था। इस कारण काफी बड़ी क्षति है जहां तक बिजनेस इकोनॉमी का क्षेत्र है हमारे देश के लिए। बिल्कुल सिद्धार्थ, आपने कहा कि उनका योगदान उद्योग जगत के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए तो एक क्षति है, लेकिन उनके उनके नेतृत्व में किस तरह से टाटा ने विकास किया, टाटा कंपनी आगे बढ़ी, किस तरह से सिद्धार्थ आप इसे देखते हैं? देखिए, रतन टाटा जी का योगदान और उन जो इतिहास है वो बड़ा रोमांचक है, क्योंकि पूरा जो टाटा ग्रुप है हमने देखा है कि टाटा का नमक, टाटा की लखटकिया, टाटा की ट्रक, टाटा का फोन, अब टाटा की एयरलाइन, मतलब हर क्षेत्र में आम आदमी के लिए टाटा समूह द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं पे लाखों करोड़ों भारतवासियों के जीवन को कभी ना कभी एक नहीं तो कई बारी जीवन में उपयोग करने का अवसर मिला है। सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूं कि एक इस ग्रुप का जो साइज था है और जितनी बड़ी विशाल एक एम्पायर है और कितने ही क्षेत्रों में इनकी बिजनेसेस हैं, सब में टाटा की क्रेडिबिलिटी, उनके बिजनेस एथिक्स और जिस प्रकार से काम किया जाता है, ये एक मिसाल मानी जाती है। दूसरी बात, रतन टाटा जी ने टाटा समूह को एक पुराने इंडस्ट्रियल एरा से एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरा में लाने का प्रयास किया। टाटा की गाड़ियां आज जो कंज्यूमर कार्स हैं, पहले केवल ट्रक्स या बसेस के लिए जानी जाती थी, आज कंज्यूमर कार्स में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में जैसे देखें तो टाटा सबसे बड़ा रिटेलर है इलेक्ट्रिक कार्स का। इसका श्रेय एक उदाहरण देने के लिए रतन टाटा जी को जाता है, क्योंकि जो टाटा की लखटकिया यानी जो नैनो कार है, अगर हमारे दर्शकों को ये बात याद आ रही हो, हालांकि वो प्रोजेक्ट फिर बंद करना पड़ा, वो टाटा की लखटकिया एक सस्ती गाड़ी, जो लोग टू व्हीलर पे पूरा परिवार, मोटरसाइकिल पे पूरा परिवार देश में घूमता रहता है, उसके लिए एक उनको सुविधा मिले, 4 पहिया वाहन मिले, थोड़ी सुरक्षा सेफ्टी और बेटर रहे, बारिश धूप से बचे रहे। हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल में पूरा परिवार कुंभा भर भर के चलता है, ऐसी देश में हालत है। उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसको लेके काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, उनको काफी मेहनत भी करनी पड़ी और कहीं ना कहीं पे टाटा, उसका साइज और देश की राजनीति भी जुड़ी होगी। आपको याद होगा कि वेस्ट बंगाल में जो पॉलिटिकल इश्यूज में प्लांट लगना था, ममता बनर्जी, तृणमूल की एजिटेशन और उसके चलते किस प्रकार से उस प्रोजेक्ट को गुजरात ले जाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय मुख्यमंत्री होते हुए किस प्रकार से वेलकम किया था टाटा की इन्वेस्टमेंट को। तो ये केवल उद्योग के क्षेत्र में नहीं, बट टाटा ग्रुप के साइज के कारण उद्योग से बाहर हमारी। सिद्धार्थ का संपर्क हमसे टूट गया। आगे हम एक बार फिर से बिजनेस टुडे के एडिटर सिद्धार्थ जरावी से